नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक राजनीति देखने को मिल रही है और राजनीति गलियारों में इन सबके साथ साथ जोरों शोरों से तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की और नए नवेले जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनाए गए हैं नितिन नवीन, उनसे भी मुलाकात की। इन सभी लोगों से मुलाकात की तस्वीर जो है सोशल मीडिया एक्स पर तैर रही है और चर्चाएं भी होनी शुरू हो गई हैं। कल सभी की निगाहें सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार ये मुलाकात किस मुद्दे को लेकर हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच में जो खबर सामने आ रही है वो मुख्य रूप से दो तीन बिंदुओं पर जाकर टिक रही है। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात कल बड़े बड़े नेताओं से हुई है, पीएम से लिए अध्यक्ष तक और अमित शाह यानी कि गृह मंत्री तक, ये जो मुलाकात हुई है ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है उसको लेकर हुआ है, क्योंकि इस बार कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल होने की गुंजाइश है। और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष थे यानी कि भूपेंद्र चौधरी, जो इस वक्त अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, अब पंकज चौधरी उस कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में कौन सा जगह मिलेगा, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई है। ये भी खबर निकल कर आ रही है कि बागी विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं, जिनकी चर्चाएं बीते 4 से 5 महीने से लगातार हो रही है, जिनमें पूजा पाल है, मनोज पांडे है, कई ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था राज्यसभा में, जो अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी की है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। अब ऐसे में पूजा पाल और मनोज पांडे की ज्यादा चर्चा हो रही है। ऐसे तो 3-4 विधायक थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन इन दो विधायकों के नाम ज्यादातर चर्चा में है कि इन दोनों विधायकों को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में जगह मिल सकता है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, लेकिन इस पे ज्यादा चर्चा हो रही है कि पूजा पाल और मनोज पांडे मंत्री बनाए जा सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। और क्या कुछ होगा इस पर भी चर्चा हुई। मंत्रिमंडल का जो विस्तार है 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति जो है, यानी कि खिचड़ी जिसे कहा जाता है, मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का उत्तर प्रदेश में विस्तार होगा और इसमें चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, किसके सिर से कौन सी जिम्मेदारी जाएगी। तमाम विषयों पर अब चर्चा तेज हो गई है उत्तर प्रदेश की गलियारों में। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा बिंदु ये भी निकल कर आ रहा है कि पंडित विधायक यानी कि ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक उत्तर प्रदेश में हुई थी उसकी चर्चा लगातार आज तक हो रही है। बीते लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक इस कदर चर्चा के विषय बना हुआ है कि आज तक राजनीति गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण विधायक की जो बैठक हुई थी कोई मामूली बैठक नहीं थी। ब्राह्मण विधायक लगभग 40 से 45 उत्तर प्रदेश में, और ये चाहे तो अपने सिर पे, अपने हाथों में जो ये हिम्मत रखते हैं, अपने कंधों पे जो जिम्मेदारी रखते हैं, इससे एक बड़ा उलटफेर ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर सकते हैं। और ऐसे में यही बात और यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रही है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं यानी कि पंकज चौधरी ने कड़ा एक्शन भी लिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तमाम बयान भी सामने आए हैं कि ये जो कार्य किया गया है, ये जो बैठक किया गया है, ये नियमानुसार गलत है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक रूल रेगुलेशन है उसके खिलाफ जाता है। ये गलत तरीके से बैठक हुई, ये दोबारा कोई भी दुस्साहस ऐसा नहीं करेगा इस बैठक को लेकर। लेकिन चर्चाएं अब ये भी हो रही है कि इस बैठक से क्या भारतीय जनता पार्टी के मन में एक बड़ी डर बन गई है। क्या कल सीएम योगी आदित्यनाथ जो मुलाकात किए हैं दिल्ली में, योगी आदित्यनाथ जो गए थे, अध्यक्ष से मिले थे, पीएम से मिले थे, गृह मंत्री से मिले थे, जेपी नड्डा जी से भी मिले थे, क्या इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा हुई थी कि
कोई एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी सामने निकल कर आ सकता है, मंत्री के पद पर बैठ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां गए और ब्राह्मण विधायकों की बैठक, ये भी चर्चा हो रही है कि ब्राह्मण विधायकों को एक बड़ा जगह दिया जा सकता है, कोई एक बड़ा चेहरा सामने निकल कर आ सकता है। मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, कि मनोज पांडे भी ब्राह्मण हैं और वो बागी विधायक हैं सपा के, क्या वो चेहरा होंगे या फिर कोई और भी चेहरा आएगा, कि तीसरा उप मुख्यमंत्री भी मिलेगा वोट बैंक साधने के लिए, बैलेंस बराबर करने के लिए, राजनीतिक गलियारों का जो बैलेंस है उसको बराबर करने के लिए तीसरे डिप्टी सीएम की भी चर्चा हो रही है, कि तीसरा डिप्टी सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश में तीसरा उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के बाद। तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। अब देखना यह होगा कि 15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या कुछ फेरबदल होता है, कौन ब्राह्मण जाति का ऐसा व्यक्ति सामने आता है जिसे मंत्री पद पर बैठाया जाता है, बागी विधायकों में किसको किसको क्या जगह मिलती है और क्या क्या फेरबदल होता है, सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि 27 का चुनाव है। इस बार का मंत्रिमंडल काफी ज्यादा विशेष होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी आपकी राय होगी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।